हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का षष्ठी सक्सेस क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10 मैथ की प्रश्नावली 2.2 लेकर आया हूँ। ठीक, बहुपद चैप्टर के प्रश्नावली 2.2 लेकर आया हूँ। ठीक, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में ये 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक, इन्हीं सबका हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी लगाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब हमें इनका शून्य ज्ञात करना है। ठीक, और फिर उसके बाद में इनके शून्यक और इनके गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। ठीक है, शायद हमने पिछले वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था, उसमें संबंध की सत्यता की जाँच भी की थी। ठीक है, और उसमें उसका हमने शून्य भी निकालना चाहिए था। तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी, जब अगर बहुपद तुम्हारा द्विघात हो तो उसके शून्य 2 होते हैं। ठीक, क्योंकि जब उसके हम गुणनखंड करते हैं तो जो भी उसका जो चर होगा उसके 2 फैक्टर आएंगे, उसकी 2 वैल्यू आएंगी। ठीक, तो वही उसके क्या होते हैं, शून्य। कोई भी हमारा द्विघात बहुपद है, अगर मैं उसका गुणनखंड करता हूँ तो उस चर के जो 2 फैक्टर या 2 गुणनखंड, जो 2 वैल्यू आती हैं, वह इसका क्या कहलाते हैं, शून्य। ठीक, अब द्विघात बहुपद में 2 शून्य, एक घाती बहुपद तो इसमें 1 शून्य, 3 घाती तो उसमें 3 शून्य हो जाते थे। ठीक है, तो आइए मैं इसको एग्जाम्पल इस सॉल्व के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन सा लेता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, x² माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक, ये हमारा मान लीजिए कोई बहुपद है px, बहुपद हमारा क्या है px। ठीक है, जिसका चर क्या है x, बहुपद हमारा है px जिसका चर क्या है x। ठीक, इसके हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य। तो जब किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करना हो, ठीक है, तो उसके बराबर लिखते हैं 0, इक्वल टू आता है 0। जब भी गुणनखंड करते हैं तो उस बहुपद की वैल्यू क्या आती है, 0। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे px, और px की वैल्यू ये है तो हो जाएगा x² माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू में 0। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करने पर x के दो वैल्यू जो आएंगी वह इसके क्या कहलाते हैं, शून्य। ठीक, तो आइए इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड पर हमने एक पूरी वीडियो बनाई है। अगर जिस स्टूडेंट को गुणनखंड नहीं आता है या उसको गुणनखंड में दिक्कत होती है, ठीक है, वो मेरा पिछला वीडियो देख लिया। मैंने वहाँ पर केवल गुणनखंड ही सीखा, इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं सीखा है। ठीक, आइए इसका गुणनखंड करता हूँ। तो वह हमने बताया था गुणनखंड में कि जो x का जो गुणांक है इसको इस हिसाब से जोड़िए या घटाइए। ठीक है, ताकि गुणा करने पर जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर माइनस का 8 आ जाए। ठीक, तो आपको पता है कि अगर 4 में से अगर हम 2 घटा दें तो 4 में से 2 गया 2 बच जाएगा, और 4 की 2 से गुणा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक, लेकिन घटा तो यहाँ पर ही करिए है भाई, इस 2 की जगह पर तो लिखेंगे x² माइनस इस 4 की जगह पर 2 की जगह पर लिख देंगे 4 माइनस का 2 और ये गुणे में x माइनस का 8 बराबर में 0। मतलब 2 की जगह पर ऐसी वैल्यू लिखिए ताकि घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए। तो 4 माइनस 2 और 4 दूना 8, माइनस प्लस माइनस आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ से अब इधर अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करें, इधर x के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा x², ये माइनस ये प्लस तो प्लस माइनस माइनस, और x की मल्टीप्लाई 4 से कराओगे तो हो जाएगा 4x, ये माइनस माइनस प्लस, 2 की मल्टीप्लाई 2 से कराओगे x से तो हो जाएगा 2x माइनस का 8 इक्वल टू में 0। यहाँ से देखिए x क्या मिल जाएगा कॉमन, तो यहाँ 1x बच जाएगा, यहाँ से 1x था वो तो निकल गया तो बचा गया माइनस का 4। यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, यहाँ से भी 2 मिल जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, 2 चौकू 8 तो माइनस कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू में 0। अब ये x माइनस 4 क्या कॉमन हो गया, इसको कॉमन लेंगे x माइनस का 4 और इधर क्या बच जाएगा x, इधर प्लस का 2 तो हो जाएगा x प्लस का 2 इक्वल टू में 0। अब इस 0 को एक बार इसके इक्वल में पुट करिए, एक बार इसके इक्वल में पुट करिए, यानी x माइनस 4 बराबर में 0, इधर में x प्लस 2 बराबर में 0। ये माइनस इधर कहाँ जाएगा प्लस में, तो x का मान प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो x का मान माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ तुम देख रहे हैं x की 2 वैल्यू है, एक प्लस का 4 एक माइनस का 2 आया है। ठीक है, यही इसको क्या कराएंगे, शून्य, यही इसको क्या कराएंगे, शून्य। तो जो कोई हमारा द्विघात बहुपद होता है उसका हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है,
तो जो उसका जो चर होता है उसके जो दो वैल्यू आती हैं वही उसके कहलाते हैं शून्यक कहलाते हैं, ठीक है। अब द्विघात बहुपद है, ठीक है, तो इसमें द्विघात बहुपद में हम क्या मानते हैं, शून्यक। शून्यक हम क्या मानते थे, अल्फा कामा बीटा। अब मान लेते हैं कोई हमारे शून्यक है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना, ठीक, शून्यक मानना हमारे शून्यक वो क्या है, अल्फा कामा बीटा। अल्फा कामा बीटा हमने मान लिया कि जो द्विघात बहुपद है उसके दो शून्यक हैं वो अल्फा कामा बीटा है, अल्फा कामा बीटा। अब वो दो शून्यक हैं कौन, एक 4 है, एक -2 है, और हमने माना है अल्फा बीटा। तो एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे, तो लिख देंगे कि अल्फा इक्वल टू हमने मान लिया 4 और बीटा इक्वल टू हमने मान लिया -2, ठीक। तो ये हमारे क्या आ गया, शून्यक आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन कह रहा था गुणांकों के बीच, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। मतलब शून्यक और उनके गुणांक, जो भी हमारा बहुपद है उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करनी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, एक टर्म डालेंगे हेडिंग में, जांच। क्या, जांच। अब जांच को कैसे करनी है, ठीक। आपको मैं पिछले लेक्चर में वीडियो बताया था, मतलब फॉर्मूला बताया था, ठीक है, कि दो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। या फिर लिखा था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का b/a। ये b क्या होता था, जैसे कोई द्विघात बहुपद होता था ax² प्लस का bx प्लस का c। तो ये b क्या होता था, b होता था x का गुणांक, ठीक। तो इसको लिख सकता हूँ माइनस b को x का गुणांक बटे में a क्या था हमारा, x² का गुणांक, तो लिख देंगे x² का गुणांक, ठीक। ये फॉर्मूला आपको पीछे ने बताया था, ठीक, कि दो शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस का b/a। b मतलब मतलब क्या होगा कि x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, ठीक। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, देखो क्या बराबर आ रहे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें इस द्विघात बहुपद को इस वाले बहुपद से क्या कंपेयर कराना है। तो यहाँ द्विघात बहुपद हमारा क्या था, x² माइनस का 2x प्लस का 8। तो देखो यहाँ x² के गुणे में 2 है, मतलब x² का गुणांक a है, ठीक। जबकि यहाँ x² का गुणांक क्या, कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक। वैसे यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, b है, तो यहाँ x² गुणांक क्या है, -2 है, तो -2 हो जाएगा। यहाँ अचर पद c है, यहाँ अचर पद क्या है, 8 है, तो यहाँ अचर पद 8 हो जाएगा। बात समझ है, ठीक। तो इसके गुणांकों से क्या कराना है, तुलना करानी है, ठीक है। तो हमें a का मान 1 मिलेगा, b का मान -2 मिलेगा, c का मान मिलेगा 8, ठीक। अब यहाँ पुट करिए इसे, अल्फा प्लस बीटा ये शून्यक है और ये इसके क्या है, गुणांक हैं। तो शून्यक और गुणांक के बीच रिलेशन शिफ्ट करना है कि देखो शिफ्ट हो रहा नहीं हो रहा है, मतलब इनके मान बराबर आने चाहिए। इधर अगर मैं शून्यकों को जोड़ूँ तो उनकी वैल्यू -b/a के क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, ठीक। तो देखो चेक करते हैं, अल्फा का मान कितना आया था हमारा 4, अल्फा की जगह पर 4 प्लस बीटा की जगह कितना आया था -2, तो माइनस का हो जाएगा 2 इक्वल टू माइनस b का मान कितना आया है -2, तो हो जाएगा -2 अपॉन a का मान कितना है 1, a की जगह पर 1, तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस के हो जाएगा 2, ठीक है। इधर इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस का 2 बटे में 1 लिखा नहीं जाता है, तो 4 में से 2 गया 2 और इधर बचेगा कितना 2। तो यहाँ तुम देख लेंगे इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है, बराबर है। यानी शून्यकों का, यानी किसी बहुपद में जो उसके शून्यक हैं, अगर उनके शून्यकों का योगफल निकालूंगा, ठीक है, तो वो -b/a के क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। तो ये हमको जांच करना था कि इनका योगफल क्या -b/a के बराबर आएगा, तो वहाँ तुम देख लेंगे बराबर आ रहा है, यही मैं चेक करना था, ठीक है। अब एक और टर्म लिखा था हमने कि दो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक, ठीक है। तो हमने लिखा था दो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू लिखा था c/a। c क्या होता था, अचर पद और बटे में a मतलब क्या होता था, x² का गुणांक, ये हमने लिखा था। देखो क्या ये भी रिलेशन फॉलो कर रहा नहीं कर रहा है, कि मतलब दो शून्यक हैं, अगर मैं उनको गुणा करूँ आपस में तो क्या वो c/a के बराबर आएगा, उनके गुणांक c/a के बराबर में आएगा। यहाँ पर c/a क्या है, ये किसी बहुपद के गुणांक हैं और ये क्या है, शून्यक हैं। तो देखो क्या शून्यकों का गुणनफल उसके गुणांकों के रेशियो के बराबर आ नहीं आ रहा है, c/a के बराबर आ नहीं आ रहा है। तो अच्छा कर लेती है।
अल्फ़ा का मान कितना है 4 इंटू बीटा का मान कितना -2, तो -2 हो जाएगा इजक्वल टू सी का मान कितना आया था यहाँ पर 8, तो सी की जगह पर 8 पुट कर देंगे। ठीक, अपान में कितना लिखा है ए, और ए का मान कितना था 1, तो यहाँ पुट कर देंगे 1। अब 4 की गुणा कराओगे इससे 2 से, 4 दूनी 8। ठीक, ये तो 1 मिनट, यहाँ पर इसका मान देखो माइनस का था ना, सॉरी, तो ये माइनस का है। ठीक, तो ये भी माइनस का ही आएगा। ठीक, तो ये भी कितना आ जाएगा माइनस का, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, और ये माइनस, ये प्लस, तो प्लस माइनस का माइनस इक्वल टू में हर में एक लिखा नहीं जाता, तो ये जगह माइनस का 8। तो यहाँ भी देखो दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी दो शून्यकों का गुणनफल बराबर कैसे होता है, सी अपान में ए के बराबर आता है। ठीक, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, और यह हमें चेक करना था, ये हमें जांच करनी थी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपान ए के बराबर आना चाहिए, तो आ रहा है। अल्फ़ा गुणे बीटा का मान सी अपान ए के बराबर आना चाहिए, वो भी क्या आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको जांच करना आ गया होगा। ठीक है, और शून्यकों का मान निकालना भी आ गया होगा कि शून्य क्या होते हैं। ठीक, तो शून्य बेसिकली कुछ नहीं होते, बस जो भी तुम्हारा द्विघात बहुपद दिया गया है उसका गुणनखंड करो। ठीक है, गुणनखंड करने पर जो भी उस चर की दो वैल्यू आएंगी वही तुम्हारा शून्य हो जाएगा। उसमें एक अगर द्विघात बहुपद है तो उसमें 2 शून्य मान लेना, अल्फ़ा का बीटा, तो एक की वैल्यू अल्फ़ा आ जाएगी, एक को अल्फ़ा मान लेना, दूसरे को बीटा मान लेना। ठीक है, और फिर ये जांच में फॉर्मूला लगा देना, देखो वैल्यू बराबर आए तो ठीक है, नहीं तो गलत तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, मैं स्टार्ट आ जाता हूँ, इससे रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, बाकी क्वेश्चन थोड़ा कर लेना। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं सुनाता हूँ, मैं अगला क्वेश्चन लगाता हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोग लगाइए। चलिए, अब मैं एक और क्वेश्चन लगा देता हूँ। ठीक है, मैं दूसरा ही क्वेश्चन लगा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में दूसरा इस प्रकार से है। चलो मैं तीसरा क्वेश्चन लगा देता हूँ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ठीक, ये हमारा कोई बहुपद है px इक्वल टू, ठीक, px हमारा बहुपद है 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7। ठीक, ये हमारा कोई बहुपद है, इसका हमें क्या निकालना है, शून्य। तो जब शून्य निकालोगे तो बहुपद px इक्वल टू क्या पुट करोगे, 0। ठीक, शून्य का निकालोगे तो उसको पुट करोगे 0, मतलब उसको गुणनखंड करोगे तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, तो यहाँ हो जाएगा 6x², px की जगह पर 0, तो 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x इक्वल टू में 0। ठीक, अभी देखो ये थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं है, तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर लीजिए। ठीक है, मतलब पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात। ठीक, तो ऐसे अरेंज करना है। तो 6x², फिर माइनस का क्या लिखेंगे 7x, और फिर 3 को पीछे लाएंगे तो ये जाएगा 3 इक्वल टू में 0। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो हमने आपको गुणनखंड में सिखाया था, ठीक है, कि जो भी x² का गुणांक है, जो भी x² का गुणांक है उसको हम सबसे लास्ट वाले अचर पद से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी वैल्यू आएगी समझना उसकी जगह पर उतने लिखा है, बल्कि वो लिखा नहीं जाएगा, मान लेना कि वहाँ पर उतना ही होगा। तो 6 की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 6 3 जा 18, मतलब 6 3 18। अब समझो यहाँ 3 नहीं बल्कि क्या है 18, बल लिखना तुम्हें 3 ही है। ठीक, तो अब तुम्हें 7 का इस हिसाब से फैक्टर करना है कि घटाने पर, क्योंकि माइनस है तो घटाने पर कितना आ जाए 7 आना चाहिए, और गुणा करने पर माइनस का 18 आना चाहिए। ठीक, तो आपको पता है कि 7 को मैं क्या सकता हूँ 9 माइनस का 2, क्योंकि 9 में से 2 गया तो 7, और 9 की 2 से गुणा करूँ तो 9 दूनी 18, और ये माइनस है प्लस, तो प्लस माइनस का मान, तो ये माइनस का 18 आ जाएगा। बात समझ चाहिए। ठीक, हमने क्या कहा कि जो भी x² का गुणांक है उसको अचर पद से गुणा कराइए, तो 6 की गुणा 3 से 6 3 आ जाएगा 18। ठीक है, अब समझो यहाँ 3 नहीं बल्कि 3 की जगह पर क्या है 18 है, 3 की जगह पर 18, पर लिखना तुम्हें 3 ही है, मान के चलना कि वहाँ पर 18 है। ठीक है, तो अब 7 का तुम्हें इस हिसाब से फैक्टर करना है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है तो जोड़ने पर तुम्हें क्या आना चाहिए, माइनस 7 आना चाहिए, मतलब जोड़ने पर क्या, सॉरी घटाने पर 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए। तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, और 9 की 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा। ठीक है, तो कर लीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा 6x² माइनस, और 7 की जगह पर 9 माइनस का 2, ये गुणे में x माइनस का 3 इक्वल टू में 0। ठीक, ये हो जाएगा 6x², इधर माइनस की मल्टीप्लाई इधर x की मल्टीप्लाई, तो माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और 9 की गुणा x का होगा तो 9x हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 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 प्लस,
और 2 की बड़ा x तो क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस का 3 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से देखिए इन दोनों में क्या कौन मिल रहा है, पहली बात तो एक x कौन मिल जाएगा और दूसरा 3 इसमें भी होगा 3 इसमें भी होगा, क्योंकि 3 दूना 6 और 3 तिया 9 होता है। ठीक, तो एक 3 कौन मिल जाएगा और x तो मिल ही रहा है दोनों में। ठीक, तो यहाँ से 3 निकल गया तो 3 दूना 6 यानी 2 बचेगा और एक x निकल गया तो एक x बच जाएगा, माइनस यहाँ से 3 निकल गया यानी 3 तिया 9 तो एक 3 बच जाएगा, x तो था वो तो निकल ही गया। ठीक, अब यहाँ से देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ 2 पर यहाँ 2 नहीं मिलेगा, यहाँ 3 पर यहाँ 3 है, x है यहाँ पर x नहीं है, जहाँ कुछ नहीं मिले तो वहाँ प्लस का सीधा 1 कॉमन मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये टर्म देखो क्या है सेम है, तो इसको क्या ले लेंगे कॉमन, तो 2x माइनस का 3 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ क्या बच जाएगा 3x और ये प्लस का क्या बच जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब इस 0 का बार इसके बराबर पुट करेंगे, बार इसके बराबर पुट करेंगे, इधर रखेंगे तो 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, इधर लिखेंगे 3x प्लस का 1 बराबर में 0। ये 3 प्लस इधर कहाँ जाएगा, सॉरी माइनस में इधर कहाँ जाएगा प्लस में, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, 2x बराबर में 3 और x की वैल्यू निकालनी है तो 2 इधर गुणे में इधर कहाँ जाएगा बटे में, तो x बराबर जाएगा 3 बटे में 2। ठीक, वैसे यहाँ देखिए ये प्लस का इधर कहाँ जाएगा माइनस में, तो इधर बचेगा 3x, ये हो जाएगा माइनस का 1 क्योंकि प्लस है तो माइनस में चला जाएगा। x का मान निकाल तो 3 इधर गुणे में इधर कहाँ जाएगा बटे में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 बटे 3। ठीक, तो यहाँ तुम देख लोगे x की 2 वैल्यू आई, x की 2 वैल्यू, एक आया तुम्हारा 3 बटे 2 और दूसरा माइनस का 1 बटा 3, माइनस का बटा 3, ये तुम्हारे x की 2 वैल्यू आई है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि जब भी कोई द्विघात बहुपद है उसका फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे, तो उसमें जो भी x की 2 वैल्यू आएंगी वही से क्या करेंगे शून्य। ठीक, अब द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में शून्य 2 मानते हैं, एक अल्फा एक बीटा मानते हैं, तो वही यहाँ लिखेंगे कि माना शून्यक, लिखेंगे माना शून्यक। ठीक, इसे लिख देना कि माना शून्यक हमारे क्या अल्फा कामा बीटा है, अल्फा कामा बीटा है, यानी एक शून्यक अल्फा है, शून्यक है बीटा, लेकिन वो शून्यक है क्या 3 बटे 2 और माइनस का बटा 3। हमने माना है अल्फा कामा बीटा शून्यक है, लेकिन जब हमने दुगुणनखंड किया तो उसके हिसाब से शून्य क्या है 3 बटे 2 और माइनस का बटा 3, ये शून्यक आए हैं और हमने अल्फा कामा बीटा माना है, तो यानी इसमें एक अल्फा होगा एक क्या होगा बीटा, तो किसी एक को अल्फा मान लो किसी को बीटा मान लिए, तो लिखेंगे अल्फा इक्वल टू इसको मान लेते हैं 3 बटा 2, तो 3 बटा 2 क्या हो गया ये अल्फा हो गया और बीटा मान लेंगे किसको माइनस 1 बटा 3, तो हो जाएगा माइनस 1 बटा 3, ये हमारा क्या हो गया बीटा हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है जांच करनी है, तो शून्यक हमें निकालने थे तो शून्यक हमको मिल गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसके गुणांकों तथा शून्य को भी संबंध की सत्ता की जाँच करनी है, तो यहाँ वही एडिंग डालेंगे क्या जाँच। ठीक, तो जाँच में पहला वही टर्म कि 2 शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपान में a, या इसी चीज़ को लिख सकता हूँ माइनस का x का गुणांक अब बटे में a मतलब क्या होता है x² का गुणांक। ठीक, हमें इसकी क्या करनी है जांच करनी है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस b अपान a के बराबर आना चाहिए। अब ये b और a क्या है, अब a और b का मान निकालिए, तो जो भी तुम्हारा द्विघात बहुपद है इसकी तुलना किससे कराइए सीधा ax² प्लस bx। ठीक, ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद था स्टैंडर्ड बहुपद। ठीक, इसकी तुलना हमें जो द्विघात बहुपद हमारा आया है उससे क्या करें तुलना करें, तो ये x²। ठीक, और माइनस का 7x और माइनस का 3, इससे तुलना करो। ठीक, तो कराइए, यहाँ देखो x² का गुणांक क्या है a है, जबकि यहाँ x² का गुणांक क्या है 6 है, तो a का मान कितना हो गया 6। यहाँ x² का गुणांक क्या है b है, जबकि यहाँ x² का गुणांक क्या है माइनस का 7, तो माइनस का 7 हो जाएगा b का मान। ठीक, यहाँ अचर पद c है, यहाँ अचर पद मान क्या है माइनस का 3, तो अचर पद c का मान कितना आ गया माइनस का 3 आ गया। ठीक, तो हमें a b और c का मान मिल गया। अब यहाँ पुट करिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 3 बटे 2 प्लस बीटा का मान कितना माइनस 1 बटे 3, तो माइनस का 1 बटा 3 इक्वल टू माइनस b का मान कितना हमारा है माइनस का 7, तो लिखेंगे माइनस का 7 अपान में a का मान कितना है 6, तो यहाँ पुट करेंगे 6। अब हल करिए 3 बटे 2, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस 1 बटा 3 बराबर में ये माइनस माइनस प्लस 7 बटे 6। ठीक, अब हल करिए, इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर इसकी मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, तो 3 तिया
9 माइनस, क्योंकि माइनस का चला गया है, 2 2 कम 2 5 और 2 की 3 से 3 2 ना 6। ये मल्टीपल आपको आती होगी ना, भिन्नों का गुणा, मतलब भिन्नों को गणना कैसे करा जाता है, ठीक है। इधर इसकी मल्टीपल 3 3 9 हो जाएगा, इधर इसकी मल्टीपल 3 2 का नम 2, माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, फिर नीचे मतलब हर की गुणा, तो 2 3 6 बराबर में 7/6, ठीक। और 9 में से 2 गया 7, बटे कितना हो गया 6, बराबर 7/6। अब देखो तो दोनों का मान क्या आ रहा है, बराबर है, क्या रहा है, बराबर, ठीक। तो यही मैं क्या करनी थी, जांच करनी, मतलब दोनों के मान क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो तुम देख रहे होंगे जो भी हमारे शून्य आए थे द्विघात बहुपद के, उनको हमने जोड़ा तब भी हमारा 6/7 आया, ठीक है। और उनके गुणांकों का जो हमने रेशियो निकाला, अनुपात, ठीक, वो भी हमारा करना 6/7। तो यही मैं क्या करना है, जांच करनी कि इनके मान बराबर आने चाहिए, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस के b/a के बराबर आना चाहिए। तो शून्यकों का योगफल बराबर उनके गुणांकों के बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरा टर्म जांच करिए। दूसरा टर्म क्या था, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। दो शून्यकों का गुणनफल क्या होता था, अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता था, c/a। c क्या होता था, अचर पद, ठीक, अचर पद, और बटे में a क्या होता था, x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक, ये होता था। अब चेक करिए कि दो शून्यकों का गुणनफल क्या c/a के बराबर होता है नहीं होता है, ठीक। तो इसको चेक कर लीजिए। देखिए मैं इस टर्म को थोड़ा यहाँ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अल्फा गुणे बीटा, अल्फा का मान कितना है 3/2, तो 3/2 गुणे बीटा का मान कितना आ रहा है -1/3, तो जगह -1/3 बराबर में c/a। c का मान कितना -3, तो जगह -3 और बटे में a का मान कितना हमारा 6, तो a का मान हो जाएगा 6, ठीक। अब देखिए काटे यहाँ से 3 कम 3 3 कम 3 3 से 3 कट जाएगा, ठीक। ऊपर माइनस का 1, इधर 1, तो 1 की 1 से तो 1 कम 1, ठीक। ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ 3 कम 3 कटेगा तो 2 कम 2, तो माइनस के बटा 2, यहाँ 3 कट 3 कम 3 3 2 ना 6, तो ऊपर माइनस का 1 बचेगा, नीचे बचेगा कितना 2। तो यहाँ भी देखो दोनों का मान क्या आ रहे हैं, बराबर है। इधर भी माइनस के बटा 2 आ रहा है, इधर भी माइनस के बटा 2 आ रहे हैं, ठीक। तो तुम देख रहोगे शून्यकों का योगफल बराबर आ रहा है -b/a, और इधर शून्यकों का गुणनफल भी आ रहा है c/a के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो वही बता रहा था कि इनके शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध बताइए, ठीक है, मतलब संबंध की सत्ता की जांच कीजिए, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, शून्यक है, और ये b/a ये क्या है, ये हमारे गुणांक हैं, क्या है, गुणांक, ठीक। तो इनके बीच का जो रिलेशन है ना, वो देखो सही है कि या नहीं है, कि दो अगर शून्यकों को हम जोड़ दें तो वो -b/a के बराबर होगा या नहीं होगा, तो देखो हो रहा है, ठीक। दो शून्यकों का अगर गुणनफल कर दें तो वो c/a के बराबर होता है, ठीक। देखो हो रहा नहीं रहा, तो हो रहा है, ठीक। यही मैं जांच करनी थी, ठीक। तो आई होप आपको इस प्रश्न 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से मैंने 2 क्वेश्चन समझा दिए, ठीक है। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो तुम लगाइए, ठीक है, अपने आप से ही तुम्हारे होमवर्क है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं लिखा तो कमेंट में लिखे, मैं वो भी सारे क्वेश्चन बता दूंगा अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो, ठीक। अब मैं इस प्रश्नावली 2.2 का मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, फिर चैप्टर को मैं खत्म करता हूँ, ठीक। आप इसे नोट कर लीजिए।